आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विद्यार्थी लगातार कड़ी मेहनत करे। विद्यार्थी काल में अनुशासन, समय का सदुपयोग और निरंतर प्रयास करके ही निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाबी मिलती है। यह बात उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भटसाली में आयोजित वार्षिक पारितोषिक तथा मेधावी विद्यार्थियों को टैब वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। इस अवसर पर उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 108 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट बांटे। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्कूल की विभिन्न वार्षिक गतिविधियों में अव्वल रहे विद्यार्थियों को भी पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उन्होंने स्कूल में सांस्कृतिक गतिविधियों का बढ़ावा देने के लिए 31,000 रुपए भी देने की घोषणा की। बच्चों को गाइड करें, लेकिन बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छी प्रस्तुतियां कई स्कूलों के बच्चे दे रहे हैं। तो वो एक जैसे पहले फेस्टिवल हुआ करते थे, समर फेस्टिवल हुआ करते थे, तो वो हरोली में भी हम ये प्रतिस्पर्धा अपने बच्चों की करवाएंगे ताकि वो एक दूसरे से मिल सके, जा सकें। और बच्चों के जो टूर प्रोग्राम्स हैं धार्मिक स्थलों के, वो भी आयोजित हमें करने हैं। जो बच्चे एजुकेशन में अच्छे ढंग से जो है अपना स्थान लाएंगे, उनको किस ढंग से हम बाहर भेज सकते हैं, लेकिन ये मौका उनको मिलेगा जो मेरिट के आधार पे अपने को साबित करेगा बच्चा। तो हम टीचर्स से भी मैं चाह रहा हूं कि प्रिंसिपल्स की एक मीटिंग, डिप्टी डायरेक्टर साहब होंगे, प्रिंसिपल्स की मीटिंग बहुत जल्दी हम करेंगे, सारे प्रिंसिपल्स को बुला के, और हम इसका एक्शन प्लान तैयार करेंगे कि हमें किस ढंग से आयोजन करने हैं ये, और कहाँ पे करने हैं, कैसे इनको हम निभा सकते हैं। मंदिर बना रहे हैं हम, 3 करोड़ रुपए हमने दिया है। 3 करोड़ रुपए हमने दिया है ताकि एक सुंदर भव्य मंदिर जो है यहाँ पे बना के तैयार किया जाए। उसका काम भी जो है इसमें लगा हुआ है। तो हर तरफ काम चल रहे हैं। मैंने अभी भी डिप्टी डायरेक्टर साहब को कहा कि जो बच्चा 18 साल का हो जाता है जिस भी स्कूल में, उसका लाइसेंस बनाने का शेड्यूल बनाया जाए। एसडीएम साहब आपके साथ बैठे हैं। बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको थोड़ा इल्म नहीं होता कि मैंने लाइसेंस भी बनाना था। गाड़ी, स्कूटर चलाना, गाड़ी चलाना हमारे बच्चे जानते हैं, लेकिन लाइसेंस बनाना नहीं जानते। तो ये स्कूल से ही शुरू हो जाना चाहिए। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मेरे पास है, आप जो है इसका एक्शन प्रोग्राम बनाएं कि जो भी बच्चा किसी भी स्कूल में 18 साल का हुआ, उसका वहीं से स्कूल से जो है लाइसेंस लोड करो और उसका लाइसेंस बना के दो, ताकि वो कल दिन को कहीं स्कूटरी लेके जा रहा है, आगे पुलिस वाला खड़ा हो गया, वो बच्चे को परेशान करे, वो कहीं पे रोक के खड़ा हो जाए। तो बच्चे का लाइसेंस बनाने का काम भी जो है हमें शुरू करना है। तो जितने भी सेवा से जुड़े हुए कार्यक्रम हैं, चाहे आपको डिजिटली बच्चा ट्रेन करना है, चाहे उनके लाइसेंसेस बनाने हैं, चाहे कोई अन्य कार्यक्रम है, और मैंने पहले भी कहा कि हमारे जितने भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं या उनके कॉम्प्लेक्स हैं, इनकी प्रतिस्पर्धा हम आने वाले कुछ ही दिनों में या एक आधे महीने के अंदर हम करवाएंगे, जिसमें कि हर स्कूल की 2-2 आइटम्स हम लेंगे। और आप प्रिंसिपल साहब चयन कर लें कि आपके स्कूल की बेहतरीन आइटम कौन सी है, या आप कौन सी बेहतरीन तैयार कर सकते हैं, जिसमें प्रतिभा बच्चों की जो है झलकनी चाहिए। और 33 स्कूलों का मतलब हो गया 66 के आसपास, चाहे 2 दिन कार्यक्रम चलेगा, हम उसका आयोजन करवाएंगे बेहतरीन तरीके से। नलका लगना है, चाहे हौदी लगनी है, चाहे कोई और काम है, ये सब बड़े पैमाने पे चल रहा है। और हमने स्पष्ट कहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करो। हमारा कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, आप, बसपा, कोई भी पार्टी के लोग हैं, हमारा इससे सरोकार नहीं है। हमारा ये है कि एक पूरी तरह संपूर्ण हरोली को तैयार किया जाए, पूरी, जिसमें हर तरह की सुविधाएं हों।
इस कॉन्स्टिट्यूंसी को बिजली देने के लिए जो है हमने पूरा कार्यक्रम तैयार कर दिया है। अब नहरिया से बिजली हम ऊना पहुंचाएंगे, ऊना से फिर हम पोड़िया पहुंचाएंगे, उधर हम पंजाब के जमालपुर से लाइन खींच के टालीवाल ला रहे हैं और कुछ ही अरसा के बाद जो है लगभग 150 करोड़ रुपया इस पे खर्च हो रहा है। लेकिन आपकी आने वाली जो जनरेशन है, जो आपके बच्चे हैं, उनको ऐनक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जैसे आपके समय में होता था कि दिए की तरह लाइट होती थी, या नजर नहीं आ रहा, या वोल्टेज कम है, या कोई दिक्कत है। तो बड़े पैमाने पे बिजली पे काम कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे हम पानी पे काम कर रहे हैं और बड़े पैमाने पे सड़कों पे काम कर रहे हैं। अभी हम समनाल से बीच को सड़क निकाल रहे हैं, लगभग 42 करोड़ रुपया लग रहा है। हमारे दो नेता नीचे बैठे हैं, राणा रणजीत सिंह और अशोक ठाकुर जी, इनके जिलों को जोड़ने के लिए 14 करोड़ रुपए की सड़क जो है पंडोका से पंजाबर को जो है लगाई जा रही है। और ऐसी जो है लगभग 50 करोड़ की ये सड़कें हैं 5, जो कि बहुत जल्दी जो है उनके अपने टेंडर करने के आदेश दे दिए हैं। अभी भी एससी साहब और एक्शन साहब सड़कों का ही काम लेके आए थे। तो ये हमारा प्रयास है कि बुनियादी ढांचा, चाहे सड़कें हैं, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, इधर गोंदपुर में जो है 14 करोड़ रुपए का जो है जो हमारा सब स्टेशन है उस पर लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली में सुधार हो सके। कहीं रेन शेल्टर बनाए जा रहे हैं, कहीं पे जो है तालाब बनाए जा रहे हैं, कहीं पे पार्क बनाए जा रहे हैं ताकि कॉन्स्टिट्यूंसी खूबसूरत लगे। खास तौर पे जो सबसे बड़ी चुनौती है नशे की चुनौती, और हमने संकल्प ले रखा है, वैसे तो हिमाचल में ही नहीं बख्शेंगे, पूरे हिमाचल में नशे के किसी भी आरोपी को बख्शेंगे नहीं। बैक टू बैक जांच करके उसको पताल से भी ढूंढ निकालेंगे जो खासतौर पे सिंथेटिक ड्रग बेचने की कोशिश करेगा, चिट्टा बेचने की कोशिश करेगा। और हमने अपने सारे कार्डर को बता दिया है, पार्टी के भी, दूसरों को भी, कि चिट्टे बेचने वाले की कोई भी जो है, चाहे वो जनप्रतिनिधि है, चाहे वो जो है जिलों के नेता है, कोई भी उनको बचाने का प्रयास नहीं करेगा। हमने पुलिस को भी कह दिया है, जो भी आपको चिट्टे के आरोपी में आपको फोन करता है, उस नेता को सार्वजनिक तौर पे बेनकाब कर दो। सार्वजनिक तौर पे हमें अपनी पीढ़ियां बचानी है, अपने बच्चे बचाने हैं। एक तरफ तो माँ बाप जो है यहाँ पे आज आए हैं एक आस लेके कि मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ ऐसी ताकतें, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हमारे देश के खिलाफ लगी हुई हैं, वहां से ये आता है, कोई ड्रोन टेक्नोलॉजी से आता है, पाकिस्तान से आता है, अफगानिस्तान से आता है। बहुत बड़े बड़े गिरोह और लोग जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि ये खेपे पहुंचाते हैं। वैसे तो हमने केंद्र सरकार से कहा है कि चिट्टे के खासतौर पे आरोप में ये जो जमानत का प्रावधान है 5 ग्राम तक, ये जमानत का प्रावधान खत्म किया जाए। इसमें कोई जमानत नहीं होनी चाहिए। और लेकिन हम अपने स्कूलों में खासतौर पे अपने टीचर्स से, अपने प्रिंसिपल से, अपने शिक्षकों से लगातार आग्रह कर रहे हैं कि आप भी अपने स्कूलों के आसपास पूरी तरह नजर रखें। मैं तो कल भी कहा था कि डेजिग्नेटेड टीचर उस पर अपॉइंट करें जो कि इसी काम में, जैसे आपने, मैं बहुत अच्छा मैंने देखा कि आपने हर चीज पे किसी ना किसी शिक्षक का दायित्व तय किया है, जिम्मेवारी तय की है। ऐसे ही इस पे भी जो है डेजिग्नेटेड टीचर तैनात करके रखें, जो कि सिर्फ ये देखे कि हमारा कोई बच्चा जो है इनकी टच में तो नहीं है। और कोई आसपास भी आपको ऐसे अवांछित लोग लगे जो स्कूल के आसपास घूमते हैं, गांव के आसपास घूमते हैं, तो आप हमारी पुलिस को इन्फॉर्म करें
अब इस समय पूरी रफ्तार से जो है 1 साल के अंदर अंदर हम वहां भी डिग्री कॉलेज बना के खड़ा कर देंगे। और खंड का डिग्री कॉलेज जो है वो नए भवन में प्रवेश कर गया है। बच्चियां जो है अब नए भवन में जा रही हैं और उसको पूरी तरह बच्चों की शिक्षा के लिए तैयार करने के तमाम बंदोबस्त वहां पे कर दिए गए हैं। तो 3 डिग्री कॉलेज हो गए, 2 ITI हो गई। पटोका में ITI का भवन बेहतरीन तरीके से बन के तैयार हो गया है। कुंभवाल में हमारे ITI है। वैसे तो ये 3 ITI हो जानी थी अगर हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पहले नाम संतोषगढ़ था। संतोषगढ़ जो है और वहां भी हमने ITI खोली थी, लेकिन जब हरोली बन गई तो वो ITI वहां चली गई। तो अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 ITIs हैं, 3 डिग्री कॉलेज हैं। सेंट्रल स्कूल जो है बिल्कुल आपके साथ ही उसका नया भवन बन के तैयार हो रहा है। 150 करोड़ रुपए की IIIT बन के तैयार हो गई है। और लॉ कॉलेज हमारे यहाँ पे चल रहा है। नर्सिंग का कॉलेज कोऑपरेटिव सेक्टर में हमारे यहाँ चल रहा है। और लॉ कॉलेज का इतना फायदा हुआ है कि अब वकील जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वकील प्रोड्यूस करती है और यहीं से निकले हुए बच्चे जजेस बने हैं। अलग अलग कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ लोअर कोर्ट में, कुछ हाई कोर्ट्स में, कुछ सुप्रीम कोर्ट में हमारे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज का फायदा हुआ कि आज देश के बड़े बड़े नर्सिंग बड़े बड़े अस्पतालों में हमारी यहाँ की ट्रेन की हुई नर्सें जो हैं बड़ेगा से वो जाके सर्विस दे रही हैं। पीछे मैं वेदांता अस्पताल दिल्ली में गया था तो वहां बहुत संख्या में नर्सेज आई वहां पे और मुझे कहने लगी कि हमने आपको अस्पताल में देखा, हम आपको विश करने के लिए आए हैं क्योंकि हम सब लड़कियां जो है बडेरा से पड़ी हुई है। देश के नामी अस्पतालों में हमारी बच्चियां जो है सेवाएं दे रही हैं।